हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु आज का यह सत्र गति प्राप्त करे उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री आपके माध्यम से शंका समाधान की यह गंगा यहाँ प्रवाहित हो जिसमें आप प्लावित होके हम सभी शंकाओं से निर्मुक्त हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में, होते हैं अपन भी प्रणिपात। और आज का यह शंका समाधान इस महावीर जिनालय में यहाँ प्रारंभ हो रहा है। प्रथम प्रश्न के लिए गुणायतन की ट्रस्टी सुनीता प्रकाश सोनम शुभम सूची सिमनिया वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में मैं चाहूँगा आज अपने बीच में जैन समाज के गौरव सागर से आप सभी के जाने माने लोकप्रिय विधायक शैलेंद्र भैया यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहेंगे और उनके सम्मान की भी तैयारी रखेंगे। हाँ करो सूची सिमनिया। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। सभी चुल्लक जी के चरणों में छामी। बोलो। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा, शब्द ही मरहम। शब्दों की गुरुदेव कहते हैं कि शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए क्योंकि छोटा सा हाँ और छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देता है। तो महाराज जी अपने शब्दों को नियंत्रण कैसे करें? बहुत अच्छी बात है, शब्दों की ताकत को कभी कम मत आके। छोटा सा हाँ और ना पूरे जीवन को बदल देता है। आपने पूछा है कि शब्दों की ताकत को हम कैसे जानें। हमेशा दो काम करें, स्वयं के द्वारा किए गए वचनों के प्रयोग की समीक्षा। पहले अतीत में हमने जो भी वचनों का प्रयोग किया है और उसके परिणाम को सामने रखें। उन परिणामों के आधार पर ये सुनिश्चित करें कि भविष्य में मुझे ऐसे वचनों का प्रयोग करना है और ऐसे वचनों के प्रयोग से बचना है। ये अपनी समीक्षा हमारे जीवन को बहुत बड़ा संबल देगी, आधार बनेगी। और दूसरा, अच्छे शब्दों के प्रयोग के लिए, सही वचनों के प्रयोग के लिए आत्मा सुझाव दो निरंतर। मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। ये बात बार बार दोहराइए। ये आत्म सुझाव आपके अंदर आए तो आपके मुख से कभी भी अनर्गल वचन प्रलाप नहीं निकलेंगे और वो आपको सुधार सकेंगे, संभाल सकेंगे। महाराज जी किसी को ना कैसे कहें कि उसको बुरा भी न लगे? देखिए, हाँ और ना का जहाँ तक सवाल है, ये व्यक्ति को अपने अनुभव से होना चाहिए। हर जगह में ना नहीं, हर जगह में हाँ नहीं। और कुछ जगह जहाँ ना कहना संभव ना हो वहाँ टालने की भाषा का प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे गुरुदेव की विशेषता थी, उन्होंने कभी न तो किसी को हाँ कहा न किसी को ना कहा। उन्होंने कहा देखो देखो। एक बार किसी ने कहा गुरुदेव आप केवल देखो क्यों कहते हैं, हाँ या ना क्यों नहीं कहते? बोले देखो मैं हाँ कह दूँ और ना हो पाए तो मैं झूठा बन जाऊँगा। अनिश्चित की दशा में निश्चयात्मक भाषा का प्रयोग साधुजनों को नहीं करना। फिर दूसरी बात, मैं ना कर दूं तो तुम लोग तकलीफ होगी, तो किसी को तकलीफ पहुंचे ऐसे वचनों का प्रयोग साधुजनों को नहीं करना। इसलिए देखो, आत्मा का स्वभाव है जानो और देखो। तो ये एक कला है। तो कई जगह हमें टालने की भाषा का प्रयोग भी करना सीखना चाहिए। और ना भी करो तो उसको इस तरीके से कह सकते हो, आपने कहा है मैं कोशिश करूँगा, मैं देखता हूँ, प्रयास पूरा होगा। समझ गए? तो ऐसा व्यवहार अपना बनाना चाहिए। सीधे सीधे ऐसे वचनों के प्रयोग से बचना चाहिए जो व्यक्ति को उद्वेलित करे। सागर के लोकप्रिय विधायक शैलेंद्र जी जैन साहब अपने बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। चाहूँगा यहाँ की ट्रस्ट कमेटी उनका स्वागत अभिनंदन करे और वे अपनी बात, अपना निवेदन, अपना प्रश्न कुछ इन शब्दों में रख रहे हैं, माइक वहाँ तक पहुँचा दें शैलेंद्र भैया के पास में। और उसके बाद में इंदौर से गुणायतन ट्रस्टी दीपा, नितिन, जिनिसा, ऐश्वर्य सेठी तैयार रहें। अध्यक्ष महेंद्र जी चौधरी और सुनील जी 501 उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। साथ में दिनेश जी, अनुभव सराब जी गुणायतन परिवार से पहुंच जाए वहाँ पे।
शिरोमणि संरक्षक प्रचार मंत्री, वे भी उनका स्वागत अभिनंदन की इस बेला में प्रशांत जी सेठ परिवार है, वे भी वहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ शैलेंद्र भाई बोलो। जी गुरुदेव, मुझे एक प्रसंगवश अभी वर्तमान में जो एक विचारधारा पंच तत्व यूं करके विषय आया है कि हम सभी को, भारतवंशियों को, इन 5 बातों को लेके ज़रा आग्रह करना चाहिए। तो मुझे कहा गया था शीर्ष नेतृत्व से कि महाराज श्री से जब दर्शन हो और कभी उपयुक्त समय मिले तो आपके समक्ष इस 5 बिंदुओं को रखें। जो कुटुंब प्रबोधन का विषय है कि हम हर परिवार के भीतर भारतीय होने के मायने क्या हैं और भारतवंशी होने के मायने क्या हैं, किस तरह से आपका व्यवहार होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, आपके नागरिक होने के नाते आपका व्यवहार समाज के भीतर, सड़कों पे यातायात नियमों को लेके, स्वच्छता को लेके, पर्यावरण को लेके और सामाजिक समरसता, जिस बात को लेके आज पूरे देश के अंदर थोड़ा सा ये विषय ध्यान में आता है। तो सामाजिक समरसता आज का सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि इन बिंदुओं पर हम सबका मार्गदर्शन भी करें और हम सबको प्रेरणा दें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार शैलेंद्र भाई का जोरदार सम्मान करें। आज इन जैसे लोगों के, शायद मलैया जी यहाँ हैं कि चले गए, इन जैसे लोगों को ये समाज में रहने से समाज का भी गौरव बढ़ता है और ये राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी समाज को आगे बढ़ाने में सदैव उद्यत रहते हैं। आपने जो सवाल खड़ा किया है ये बहुत गंभीर, चिंतनीय, प्रासंगिक और सामयिक है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। कुटुंब प्रबोधन और सामाजिक समरसता की बात आपने की, साथ में भारतीयता दोनों में जुड़ गई। मैं समझूं कि अगर भारतीयता को आत्मसात कर ले तो बाकी सब चीज़ें अपने आप आ सकती। हर भारतीय व्यक्ति के हृदय में भारतीयता तभी प्रतिष्ठापित होगी जब हम उनके हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा को प्रकट करेंगे। आज सबसे बड़ी गड़बड़ी जो हुई है वह हमारी सांस्कृतिक निष्ठा की हुई। हमारी सांस्कृतिक निष्ठा दिनों दिन खत्म होते जा रही है। पश्चिमी जीवन मूल्य इतनी तेज़ी से हावी होने लगे कि हम अपने जीवन के उदात्त मूल्यों की उपेक्षा करना शुरू कर दिए। प्रेम, परस्परता, बंधुत्व, सहजीवन और आत्मीयता जैसे जो उदात्त मूल्य थे वे अब बहुत दूर हो गए। एक समय था जब हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से जीते थे, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखते थे। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आज पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में देखा जाने लगा है। तो इस सोच को बदलना चाहिए। हर भारतीय के हृदय में भारत के प्रति निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण जगाना चाहिए और उसके मन में ये बात होना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ और मुझ में भारत है। भारतीय होने का गर्व होना चाहिए। अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव जगाना चाहिए। ये प्रयास हम सबको करना चाहिए। हम और कुछ बाद में हैं, पहले एक भारतीय हैं और भारतीयता की रक्षा करना, भारतीयता को आत्मसात करना और भारतीयता को जीना मेरा पहला कर्तव्य है। ये मन में जगाएं, हम वैसी शिक्षा दें, वैसे ही संस्कार दें। लेकिन आज के इस दौर में हमारी शिक्षा पद्धति भी बिल्कुल उल्टी हो गई, वातावरण भी उल्टा हो गया और आज का जितना भी संचार माध्यम है, चाहे वो समाचार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, जिसे आप लोग मीडिया कहते हैं, वह भी वही सब चीज़ें परोस रहा है जो हमारी भाषा को, जो हमारी भूषा को,
जो हमारे भोजन को, जो हमारे भेषज यानी औषधि को और हमारी भावना को पूरी तरह बिगाड़ रहा है। हमें अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भोजन, अपना भेषज, अपनी औषधि और अपनी भावना को संभालने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि ये चीज़ें हम आत्मसात करें तो जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है और हम अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। ये प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक सामाजिक समरसता या कुटुंब प्रबोधन की बात है, हमें इसे बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना चाहिए। हम लोग उस परंपरा में जन्म लिए, उस परंपरा में पलने वाले लोग हैं जहाँ हमें घुट्टी में सिखाया जाता था मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। आज वो सब चीज़ें गोल हो गई। माता पिता को हमारे यहाँ माता पिता की तरह नहीं, देवता का स्थान दिया गया। आज माता पिता घर के सबसे लाचार व्यक्ति बन गए। जब तक उनके बच्चे छोटे तब तक माता पिता के बच्चे के बच्चों के माता पिता है, और जब माता पिता की अवस्था ढल जाती है तो बच्चों की स्थिति क्या है आप सब देख रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से बदल रही है। लोगों के हृदय में हमें वैसी भावना जगानी चाहिए और हमें अपने मूलभूत भारतीय अवधारणाओं को सिखाना चाहिए। मैं तो कहता पंचतंत्र हितोपदेशी जो कथाएं, उन कथाओं का चलन होना चाहिए। बच्चे बच्चे के मन में वो बातें सिखाना चाहिए जो आज सब गोल हो गई। ये चीज़ें जब हम जगाएंगे तो हम घर परिवार में एक अच्छा वातावरण बना पाएंगे और तभी हम अपने कुटुंब को सुरक्षित रख पाएंगे। सामाजिक समरसता भी वैचारिक उदारता के बल पर होगी। आत्मसाम्य की भावना, सर्वभूतात्म भावना को जगाने का उपक्रम हमको करना चाहिए। जब तक सर्वभूतात्म भावना, आत्मसाम्य के भाव को हम लोगों के हृदय में नहीं जगाते, सहअस्तित्व की भावना उत्पन्न नहीं करते, वैचारिक सहिष्णुता नहीं जगाते, अंदर में संवेदनशीलता को विकसित नहीं करते, समरसता कैसे होगी। जब केवल अर्थप्रधान दृष्टिकोण बनेगा तो इस तरह की बातें होगी, स्वार्थपरता बढ़ेगी तो इस तरह की बातें होगी। हम इन मानसिकता से समाज को मुक्त करना चाहिए और हमें धर्म की जगह अध्यात्म का प्रसार करना चाहिए। हमारी धार्मिक प्रवृत्तियों ने, धार्मिक प्रचार प्रसार ने लोगों के मन में एक प्रकार का उन्माद भी उत्पन्न किया जो सांप्रदायिकता का रूप लेता गया। इससे हमारे समाज में वैमनस्य बढ़ा, हमारी समरसता खंडित हुई। धर्म के मूल स्वरूप को आत्मसात करें, जो अध्यात्म का स्वरूप है, जो सर्वभूतात्म भावना से संप्रेरित भाव है, उसे जगाएं। जो असली धर्म है वो अगर हम समझ लें तो फिर कहीं किसी चीज़ों की बात होगी नहीं। ईसा अवश्य मिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजित मागध कश्चित् धनम। ये जो बातें हैं उस परम ऐश्वर्य को देखने की शक्ति और दृष्टि अगर लोगों के मन में जग जाए, बच्चे बच्चे के हृदय में हम जगा दें तो हमें समरसता का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। पर बात क्या है, हम बातें समरसता की करते हैं और उदाहरण वैमनस्य का प्रकट करते हैं। तो हमें जिनकी बातें करते हैं उनका उदाहरण भी प्रस्तुत करने की ज़रूरत है और घर परिवार से लेकर समाज के हर क्षेत्र में इस दिशा में किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। स्वदेशी का भी बिल्कुल, मैंने कहा भाषा भूषा भोजन स्वदेशी, स्वभाषा सब कुछ स्वदेशी हो तो ये अच्छा हो, लेकिन इसके लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। अब बहुत सारी बातें हैं जो मैं बोलूँगा तो आपके सरकार की भी आलोचना हो जाएगी, लेकिन मुझे किसी की मैं आलोचना करता नहीं, तथ्य जरूर कहना चाहता हूँ कि भारत को भारत के साथ जोड़ोगे तभी आगे बढ़ेंगे। हमारे गुरुदेव का एक ही संदेश था कि भारत को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आज भी भारत विश्व गुरु बन सकता है। आज भी भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में प्रकट हो सकता है, बशर्ते हम भारत को भारत का आदर्श बनाएं। भारत को भारत का आदर्श बनाएं। हमारा जो मूल भारत था उसे भारत बनाएं। गुरुदेव हमेशा गुरुराम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का एक श्लोक उद्धृत करते थे,
मनुजो मानवो भूयात्, भारत प्रति भारत। मनुष्य, हर मनुष्य के अंदर मनुष्यता हो और भारत प्रतिभा में रत हो और प्राचीन भारत का अनुकरण करे, तब भारत आगे बढ़ पाएगा। हम भारत के इतिहास को पढ़े। और एक बात मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, हर भारतीयों को भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ना चाहिए। उस इतिहास को नहीं जो वामपंथियों ने लिखा है, उन इतिहास को पढ़ो जिन्होंने भारतीयता को ठीक तरीके से समझ जान कर लिखा है। आपको पता लगेगा कि भारत क्या था और आप क्या कर रहे हो। हमारे इतिहास को बहुत विकृत तरीके से परोसा गया और उसके कारण हमारी पीढ़ियों की धारणा भी बिगड़ गई। आचार्य गुरुदेव का एक पुस्तक बहुत पसंद थी, सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। महाराज जी के पास उपलब्ध होगी। हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। गुरुदेव खुद पढ़े और प्रेरणा दे करके गुरुदेव को पसंद आया तो महाराज लोगों ने हजारों लोगों तक पहुंचाया। ऐसी पुस्तकें, इस तरह की सैकड़ों पुस्तकें हैं, उनको आप पढ़िए जो बहुत तथ्यात्मक है। पढ़ते ही आपके रोंगटे खड़े होंगे और आपकी सांस्कृतिक निष्ठा जागृत होगी। आपके मन में भारत के लिए कुछ करने की उमंग जागृत होगी, भारत के प्रति समर्पण जागृत होगा, भारत के प्रति प्रेम जागृत होगा, भारत के प्रति भक्ति प्रकट होगी, तो जीवन अच्छा होगा। तो ये हमें जगाना चाहिए और मैं चाहूँगा कि सरकार भी ऐसे उपक्रम करे, विद्यालयों में इस तरह की व्यवस्थाएं बने जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है। मुझे आशा है कि ज़रूर इसका असर पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्थिति इतने अल्प प्रयासों से सुधरने वाली नहीं है। अब तो पूरा बोन मेरो चाहिए, बोन मेरो बदलना होगा, क्योंकि सब चीज़ बदल गया है। अंदर पूरी तरह एक कैंसर की तरह जकड़ चुका है। अगर हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम होंगे। अपने बीच में इंदौर से दीपा नितिन जिनिसा ऐश्वर्य सेठी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। और उसके बाद में तैयारी डॉक्टर आकृति जी जैन भोपाल। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, कई बार कुछ काम हम अपनी खुशी या एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, पर बाद में पता चलता है कि हम उसके एडिक्ट हो गए हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि किसी चीज़ को किस रूप में करें ताकि उसकी आदत भी ना लगे, और अगर आदत लग भी जाए तो उसे कैसे छुड़ाएं? देखिए, कोई भी काम आप करिए तो सबसे पहले उसके औचित्य को समझ कर करिए, अच्छा हो या बुरा, कौन काम कितना उचित है और मुझे उसे किस स्तर तक करना है। तो उसके औचित्य को समझकर अगर आप कोई काम करेंगे तो काम कभी भी गलत नहीं होगा। फिर कितना करना, क्या करना, जैसे भोजन करते हैं तो भोजन करते समय ख्याल होता है कि मुझे कितना खाना और क्या खाना है। जो चीज़ नुकसान करने वाली है आप उसे नहीं खाएंगे, उसकी मात्रा का ख्याल रखेंगे। तो जैसे भोजन के लिए वैसे अन्य आलम्बनों के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में सभी के मन में सबसे ज़्यादा औचित्य गुण के विकास का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, औचित्य गुण के विकास के साथ साथ किसी भी चीज़ का आदी नहीं होना चाहिए। एडिक्शन किसी चीज़ का नहीं हो कि आप उसकी आदी बन जाए, लत बन जाए। आप उसे रोकिए। आप कोई भी काम कीजिए तो काम करते समय कोई भी चीज़ कीजिए तो जो कितना करना है संकल्प से बन जाए, और आदत बनने लगे तो उससे बचने का सबसे पहला उपाय है संकल्प। मन में प्रगाढ़ संकल्प ले लें और उस संकल्प को दृढ़ता से निभाएं कि मुझे आदत से बचना है। एक बार मन में ठान लोगे तो बड़ी से बड़ी आदत बदल सकती। नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर आकृति जी जैन वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और यहाँ पर पूज्य संत के गुरुदेव के चरण लाने में जिनका बहुत योगदान रहा, ऐसे संजय रीना मलैया, अरिहंत सुहानी मलैया परिवार। डॉक्टर नहीं है, नहीं डॉक्टर आकृति जी हैं, नहीं, हाँ मलैया, संजय मलैया पूरे परिवार के साथ में संजय जी, रीना जी और सुहानी जी मलैया, साथ में छतपुरिया परिवार भी उनके साथ हो जाए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे संजय, अब उज्जैन से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी संजय जी रेखा जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, तैयार रहेंगे।
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमन। गुरुदेव, हमारी शंका यह है कि दोहरे चरित्र के लोग जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं, और जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। बहुत मीठा बोलते हैं और हर फील्ड में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि धर्म क्षेत्र में भी। इनके संपर्क में आने से पीड़ा भी होती है। इन्हें कैसे समझा जाए और इनसे कैसे दूर रहा जाए? जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, ये बात सत्य है, हर जगह होता है। आपने पूछा है इनसे कैसे समझा जाए। मेरा एक ही कहना है कि किसी भी व्यक्ति को एकदम से उसके बाहरी व्यवहार से स्वीकार मत करो, उसे निकटता से देखो, उसकी विचारधारा को समझने की कोशिश करो। बोली व्यवहार व्यक्ति चतुराई से बदल देता है, लेकिन विचारों को बहुत सहजता से बदलना संभव नहीं होगा। आप अगर पारखी होंगे तो व्यक्ति को परख सकेंगे, और आगे पीछे निकटता से देखिए, उसकी विचारधारा आपकी पकड़ में आ जाए तब आप उस पर विश्वास कीजिए। अन्यथा हर व्यक्ति से केवल फॉर्मल बनकर रहिए, औपचारिक संबंध बनाइए, उनसे प्रगाढ़ता मत रखिए, उनसे सुरक्षित दूरी रख करके चलिए, जीवन बेहतर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बोलो। उज्जैन से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी संजय जी रेखा जी जैन उपस्थित है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और मैं चाहूँगा कि यहाँ की जो है ट्रस्ट कमेटी वहाँ जाकर उनका प्रश्न के बाद में स्वागत भी कर देंगी। आज कुछ विशेष भी उनके साथ में है जो गुरु चरणों में दर्शनार्थी यहाँ पे पधारे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो गुणायतन से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, ऐसे नीलमणि, जिनेश जी सिंगई, समस्त सिंगई परिवार। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु, उज्जैन वासियों की ओर से भी गुरु जी को नमोस्तु। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है। मैं कई बार सोचता हूँ, पर आज विचार आ गया कि आपसे इस मामले में चर्चा करूँ कि धर्म के अंदर आजकल राजनीति का प्रवेश बहुत हो गया, क्या वह उचित है? मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या ये उचित है? मेरे दृष्टिकोण में महाराज जी उचित नहीं है। कई प्रोग्राम में किसी के दृष्टि में उचित नहीं। ठीक है, नमस्ते गुरुदेव। मैं तो एक ही लाइन में कहूँगा, राजनीति में धर्म आ जाए तो रामायण रचेगा। राजनीति में धर्म आ जाए तो रामायण रचेगा, और धर्म में राजनीति घुस जाए तो महाभारत मचेगा। इसलिए हमें रामायण की जरूरत है, महाभारत के नहीं। ओम। हाँ, सिंगई जी वहीं पर जाकर, हाँ, मनोज जी भांडा, पंचायत ट्रस्ट कमेटी अध्यक्ष अपने बीच में मनोज जी भांडा यहाँ पर उपस्थित है, और एक महिलाओं के सम्मान के लिए एक महिला मंडल से नीलमणि जी जो प्रश्न करने वाली हैं वे आ जाए। नीलमणि जी, जिनेश जी सिंगई परिवार एक प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे दीपेश जी जैन चौक मंदिर। थोड़ा सा फास्ट करें। सिंगई परिवार। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। तीनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्कार। सभी छुल्लक जी महाराज को बारंबार नमस्कार। महाराज जी, इच्छाओं की अपूर्णता ही दुख व पीड़ा की जननी है। जैसे प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा और प्रदर्शन की भावना ही दुख और पीड़ा की जन्मदायक है, जबकि प्रेम, प्रीति और परमात्मा सुख के जनक है। तो महाराज श्री, हम सभी अपनी पीड़ा और दुखों का निवारण कैसे करें? जो आपने लाइनें कही उनको आत्मसात कर लें, उसी में तो उसका उत्तर लिखा है। अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोगों के साथ विडम्बना ये है कि हम अच्छी बातों को आत्मसात करने में पीछे रह जाते हैं। जिस दिन हम उनका अनुकरण करने लगेंगे, हमारा दुख दूर होगा। जी नमस्ते। दीपेश जी जैन चौक मंदिर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अशोक जी जैन अजमेरा, पूर्व अध्यक्ष बैरागढ़ दिगंबर जैन समाज के सदस्यों के साथ। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कई लोग अपने बच्चों का नाम
भगवान के नाम पर और अपने प्रतिष्ठान का नाम भगवान के नाम पर रखते हैं, जैसे ऋषभ, अजित, संभव, अनंत, महावीर। तो महाराज जी कई बार व्यावहारिकता में जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो कोई भगवान के नाम के आगे आपत्तिजनक तरीके से या अपमानजनक तरीके से बोलता है, या कभी कभी गाली भी साथ में जुड़ जाती है। तो महाराज जी ऐसे नाम हमें रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? शास्त्रों में इसका क्या उल्लेख है महाराज जी? शास्त्रों के अनुसार तो ऐसे ही नाम रखना चाहिए, ताकि तुम लोग बोलते समय सावधान रहो। आदि पुराण में स्पष्ट लिखा है कि अपने बच्चों का नाम भगवान के सहस्र नामों से चिटपट विधि से करो। कैसे नामकरण करो? तो भगवान के 1008 नाम पर आधारित नामों को एक मटके में डाल दो, पुड़िया बना बना के, और उसी बच्चे के हाथ से एक पर्ची निकलवा लो। जो पर्ची निकल जाए उस पर आधारित नामकरण कर दो, वही उसके भाग्य का नाम होगा। ये आदि नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। तो जब भगवान के सहस्र नामों को लिया तो भगवान का ही नाम आया ना भाई। तो जब भगवान का नाम है तो पॉजिटिव दृष्टिकोण इसका ये है कि आप किसी के बहाने, किसी भी बहाने भगवान का नाम लो, और जब आप हर पल भगवान का स्मरण करते रहोगे तो आप बोली व्यवहार में बचोगे। लेकिन एक बहन जी थी, उनके पति का नाम महावीर प्रसाद था, पर वो महावीर भगवान की जय नहीं बोल पाती थी, क्योंकि हमारे देश में एक परंपरा रही, आजकल तो ख़त्म हो गई, कि वो पति का नाम पत्नी नहीं रखती। आज भी जो पुरानी माताएं होगी वो अपने श्रीमान का नाम नहीं लेती होगी, है ना, कोई ना कोई इधर उधर दूसरे शब्दों का प्रयोग कर ले। हाँ, कोई भी सर्वनाम का प्रयोग कर ले तो वो कर लेते हैं, लेकिन आज तो अब चलने लगा। लेकिन एक सम्मान था, तो नाम अगर इस तरह का रखते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। शास्त्र के अनुसार तो यही उचित। नमोस्तु महाराज जी। अशोक जी जैन बेरागढ़ पूर्व अध्यक्ष से अपनी सदस्यों के साथ में, और उसके बाद में मनीष जी जैन बुढ़ार डोनाइतन ट्रस्टी तैयार रहे। गुरुदेव नमोस्तु। पूरे बैरागढ़ जैन समाज की ओर से मुनि महाराजों के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। गुरुदेव सर्वप्रथम प्रार्थना है कि आप सभी मुनिवर छुल्लकगण बैरागढ़ पधारें और हम सबको बहुत बहुत अनुग्रहित करें, धर्म लाभ देवें। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि इस संसार में अपने ग्रंथों में और हिंदू ग्रंथों में भी 84 लाख योनियों का वर्णन है, और गुरुदेव पिछले कई लाखों वर्षों से ये सुनने में आया है कि फला जीव विलुप्त हो गया, डायनासोर विलुप्त हो गए, अभी आजकल भी आ रहे हैं कि ये चिड़िया विलुप्त हो गई, वैसे जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। तो गुरुदेव 84 लाख जीवों की गणना का क्या तारतम्य बनता है? देखो, नमोस्तु। बिल्कुल 84 लाख योनियाँ हैं, जीव तो अनंत है, और हर जीव की जो संख्या है जितनी है उतनी है, घटनी बढ़नी नहीं। आपका कहना बिल्कुल जायज़ है कि कई जीवों की जातियाँ लुप्त हो गई, तो फिर ये क्या हुआ, वो जीव कम हो गए क्या? सुनो, जातियाँ भले लुप्त हुई हो, संख्या जो की तो है। हम जिसे आज वर्तमान विश्व के रूप में देखते हैं, संपूर्ण विश्व इतना ही नहीं है, ये हमारे संपूर्ण अस्तित्व का छोटा रूप है। समझ गए? ये समय के चक्र के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जैसे अभी यहाँ गर्मी के दिन आने लगे, सूखा हो गए, है ना, झाड़ झंकाड़ ख़त्म हो गए, अब बरसात होगी तो हरी भरी हो जाएगी, कीड़े मकोड़े बहुत दिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा प्राणी आ गए क्या? ज़्यादा प्राणी नहीं है। अभी यहाँ पतझड़ है तो कहीं बरसात होगी, और जब यहाँ बरसात है तो कहीं पतझड़ होगी। तो कहीं पतझड़ और सूखा है, वहाँ के जीव ट्रांसफ़र होके यहाँ आ गए, और यहाँ सूखा है तो यहाँ के जीव ट्रांसफ़र होके वहाँ चले गए। ऐसा समझना चाहिए। तो जो जातियाँ हैं विलुप्त हुई, उनकी जगह दूसरी जातियाँ प्रकट भी हो गई। कई तरह के विषाणु प्रकट होने लगे, कई तरह के वायरस प्रकट होने लगे, बीमारियाँ प्रकट होने लगी। तो प्रकृति अपना किसी न किसी रूप में संतुलन बना लेती, और उसी संतुलन के हिसाब से ये सारा चक्र चलता है, बनता और बदलता रहता है। नमोस्तु गुरुदेव। निवेदन गुरुदेव अपने बीच में
बुढ़ार से मनीष जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, गुणायतन ट्रस्टी। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि उनके सम्मान के लिए यहाँ की ट्रस्ट कमेटी वहाँ चले जाए, प्रश्न के बाद में वहीं पर उनका सम्मान कर दें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज से मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल दान सभी जगह लोग दे रहे हैं, तो उसमें उच्चतम दान क्या होता है? जैसे मंदिर निर्माण में, प्रतिमा जी को स्थापित करने में, पंच कल्याणक में, या देखो मैं तो ये कहूँगा दान श्रेष्ठ है। अब कौन सा दान है? अगर मैं कोई एक दान को प्रमुख दे दूं तो तुम लोग बनिया हो, दूसरा काम ही नहीं करो, है ना, काम ही नहीं करोगे। तो सब दान उपयुक्त है, जहाँ मौका मिल जाए सो कर लो, पर दान करो, समझिए। हो चलिए जाओ वहीं हाँ वहीं पर सम्मान कर दें ट्रस्ट कमेटी। और अपने बीच में वृंदा जी अजमेरा यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। ट्रस्ट कमेटी थोड़ा सा अलर्ट रहें ताकि जब भी उनको बोला जाए तो वहाँ पर पहुँच जाएं और उनका सम्मान कर दिया जाए। आप लोग जोरदार तालियों से अपने अतिथि का सम्मान करें। वृंदा जी अजमेरा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में अनुभव जी सर आप तैयार रहें, अलर्ट रहें थोड़ा सा। बसंत के आने से प्रकृति संवर जाती है, संत के आने से संस्कृति संवर जाती है। और प्रमाण सागर जी तो एक ऐसे संत हैं जिनके आने से जीवन की गति सुधर जाती है, जिनके आने से जीवन की गति सुधर जाती है। गुरुदेव के चरणों में वंदन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु संप्रेषित करती हूँ, प्रेषित करती हूँ। गुरुदेव, बहुत दिन से मन में एक प्रश्न चल रहा था। कोई रोता हुआ बच्चा जिसे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसके सर पर माता पिता का साया नहीं है, उस बच्चे को शिक्षित करने में पुण्य ज़्यादा मिलेगा या मंदिर में दान करने में हमें ज़्यादा पुण्य मिलेगा? मार्गदर्शन दें। मैं एक घटना सुनाना चाहूँ। पंडित टोडरमल जी के नेतृत्व में जयपुर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा था। मुख्य विधानाचार्य पंडित जी थे। एक दिन वे घर से शुद्ध धवल वस्त्र पहनकर निकले। रास्ते में देखे तो एक वृद्ध महिला फिसल कर गिर गई थी और कराह रही थी। ऐसा लगा जैसे उनकी कमर की हड्डी टूट गई। वहाँ कोई भी सहारा नहीं था। वे अपने शुद्ध वस्त्रों की परवाह किए बिना उसके निकट गए, उसे सलीके से उठाया और चिकित्सक के पास ले जाकर उसकी चिकित्सा कराई। लगभग 1.5 घंटे के विलंब से वे विधान स्थल पर पहुँचे। तब तक लोगों की आतुरता आक्रोश में बदल गई थी। आते ही लोगों ने एक साथ कहा, पंडित जी आज आपने कितनी देर कर दी, पूरा विधान अधूरा रह गया। पंडित जी ने कहा, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ है। पंडित जी ने कहा, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ है। सब लोग आश्चर्य में रह गए, पाठ तो भी शुरू नहीं हुआ, आप बोल रहे सच्चा पाठ आज हुआ। बोले सुनो, मैं घर से विधान के लिए निकला, लेकिन रास्ते में ऐसी ऐसी घटना घट गई और उस समय मुझे लगा कि भगवान की पूजा के अगर घंटे भर बाद भी चढ़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इस माता की सेवा में विलंब करने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो मुझे ये करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि सुनो, यहाँ हम जो विधान में अर्घ चढ़ा रहे, पूजा कर रहे, ये द्रव्य पूजा है, पर किसी पीड़ित की सेवा करना भगवान की भाव पूजा से कम नहीं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि हम भगवान की पूजा भक्ति करें, परमार्थ के क्षेत्र में अच्छा मार्ग है और इससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है। लेकिन जब कभी मानवता का सवाल सामने आए तो हम उसे प्रमुखता दें, क्योंकि एक बात सदैव ध्यान रखना, धर्म हमारी आंतरिक साधना है और मानवता,
मानवीय कर्तव्य। जब कभी भी मानवता का पक्ष सामने आए तो हमें धर्म से ऊंचा स्थान देना चाहिए। यही हमें धर्म सिखाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। शाश्वत तीर्थराज गुणायतन जो बन रहा है सम्मी सिटर्जी में, आज उससे जो संबद्ध हुए हैं उनके नामों की सूची पुकार रहे हैं गुणायतन के प्रचार मंत्री और शिरोमणि संरक्षक अनुभूति सराफ, और उसके बाद में इंदौर से अपने बीच में गुणायतन के ट्रस्टी योगेंद्र जी जैन तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में नमन, मुनि संघ के चरणों में नमन। बारंबार नित्य प्रतिदिन गुणायतन परिवार से लोगों के परिवारों का जुड़ना नित्य क्रम से चालू है। सब अपने पुण्य की बहुत विशेष रूप से अपनी अनुमोदना करवा रहे हैं, और साथ में मैं चाहूँगा आप लोग भी इस पुण्य में जुड़ें और सभी लोग गुणायतन में आएँ। गुणायतन परिवार एक बहुत बड़े रूप में हम लोगों को दिखे। इसी क्रम में मैं आज उन लोगों के नाम ले रहा हूँ, आप लोग तालियां बजाएंगे, उनके पुण्य की अनुमोदना करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्री नीरज कुमार, श्रीमती स्मिता जैन, शैलेंद्र कुमार, कपिला मनोरिया, अशोक नगर, श्रीमती सीमा दिनेश जैन, कुमार जैन, अनुभव जैन, शिवपुरी, अप्पा साहेब, बाबू कापुर, बेलगांव। निर्माण सारथी के रूप में हमारे पास जो परिवार जुड़ा है श्री दीपचंद जैन, उदासीन आश्रम, इंदौर। सूत्रधार के रूप में जो परिवार आज हमसे जुड़े हैं श्री अरुण कुमार, ललिता बोरा, अमित, अनिल, अनिमेश, अखिलेश बोरा, हजारीबाग। श्री चंद्रसेन जैन, विकास, ऋतु जैन, छवि जैन, भव्या, अलवर। आज हमारे साथ जो ऑफलाइन ट्रस्टी के रूप में हमारे साथ जो परिवार जुड़ा है, मैं सम्मान के साथ उनको बुलाना चाहूँगा इस सदन में। श्रीमती अनीता जैन, स्वर्गीय दिनेश कुमार जैन, पुत्र श्री मयंक जैन, डॉक्टर मधुर जैन, पलक जैन। कोई फजा में गुरुजी ये परिवार रहता है। मैं चाहूँगा ये परिवार आके गुरुजी को नमोस्तु निवेदित करे, और हमारा सम्मानकर्ता के रूप में जिन परिवार को बुलाएंगे वो परिवार यहाँ पर आएगा। सम्मानकर्ता के रूप में चाहूँगा संजीव, संदीप, गेहूँ वाला परिवार जो विशेष रूप से गुणायतन में जुड़ा है, इनका सम्मान करेंगे। परिवार आ गया है, और साथ में जिनेश सिंघई जो विशेष रूप से इस गुणायतन परिवार में जुड़े वो भी इसमें आए। और महिला विंग्स के लिए मैं आरती जैन और संजना जैन, आरती जैन 501 परिवार से आए और संजना जैन भी आए साथ में, जो इनके महिला विंग्स का सम्मान करेंगे। आप लोग तालियां बजाते रहें, तालियों का क्रम रेगुलर चलता रहे। हमारा आज सम्मानकर्ता परिवार सम्मान दे रहा है। एक सब परिवार कल कोई फिदा में यहाँ जुड़े थे। आप लोग तालियां बजाएं, और गुणायतन परिवार में सम्मान का क्रम चल रहा है। थोड़ी शीघ्रता करें जी। इसी क्रम में जो हमारी विद्या प्रमाण गुरुकुलम योजना चल रही है गुरुदेव के आशीर्वाद से, उसमें जो परिवारों का सहयोग हमें शिक्षा मित्र के रूप में, विद्या मित्र के रूप में गुरुदेव मिल रहा है। मैं आज क्रम से उन लोगों के नाम लेना चाहूँगा। आप तालियां बजा के उनके पुण्य की अनुमोदना करें। वो परिवार निरंतर जुड़ते जा रहे हैं, उन बच्चों को, मेधावी छात्रों को सहयोग और संरक्षक दे रहे हैं, जिससे कम से कम वो अपने उच्च भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। इस क्रम में मैं नाम ले रहा हूँ, आप लोग तालियां बजाते रहे। श्री राजेश जैन, सूद वाला परिवार, इन्होंने भी एक संरक्षण दिया है। श्री सपन सराफ परिवार भोपाल, श्री रोहित जैन, श्री रवि मड़वैया जी, श्री प्रशांत जैन सेज, श्री राजेश भारिल जी, श्री नरेंद्र जी टोंगिया, श्री संजय सीमा जैन, श्री राजेश मड़वैया जी, श्री अनीता वंदना जैन, श्री जितेंद्र जैन जिनवानी, अनिल जैन, अशोक जैन, श्री सुभाष जी, रवि जी, श्रीमती आशा जैन, श्रीमती लक्ष्मी जैन, अहमदाबाद। इनको मैं विशेष रूप से यहाँ से बोल रहा हूँ, आप लोग तालियां बजाइए। बहुत सहयोग रहता है इनका इन सब कार्यों में। श्री कैलाश जैन, श्री पवन जैन सुपर, श्री संजय जी मलैया, श्री मनीष जी छत्रपुरिया जी, श्री मंजुला कपूर चंद जी जैन, श्री SK जैन। गुरुदेव आज तक हमारे पास ये सारी एंट्री आई, इनके माध्यम से हम लोग करीब 50 बच्चों को संरक्षण दे रहे हैं गुरुदेव। मैं चाहूँगा इस योजना में आप सब लोग जुड़ें, और इन बच्चों को मेधावी छात्र के रूप में हमें उच्च शिक्षा देना है। इस योजना के अंतर्गत आप हमसे कांटेक्ट करें, और सारा हम लोग उसको व्यवस्थित आपको बताएंगे। यही भावना हमारे गुरुवर की है। सभी लोगों को जय जिनेंद्र। देखिए वहाँ कुछ बोल रही, प्रश्न क्या? ओ, गुरुवर जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। माइक को पास में रखो। गुरुवर, हम ग्रस्त जीवन में सुबह से रात तक पाप की क्रियाएं ज़्यादा होती है, जिससे आश्रय बंद होता है। इससे कैसे बचें जिससे हमारा धर्म बना रहे? देखिए, पाप की क्रिया तो चलने फिरने, उठने बैठने सब क्रियाओं में होती है। इससे बचने का एक ही उपाय है,
भगवान के सामने ये सवाल पूछा गया कि भगवान कदम चले कदम चिट्ठे कदम आसे कदम से कदम भासे जब भुंजे ज एवं पावम न बजे। हम कैसे चले, कैसे चेष्टा करें, कैसे उठे बैठे, कैसे खाए पिए सोए कि पापों से बचा जा सके। तो भगवान ने बड़ा सधा हुआ उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया? प्रश्न को ही संशोधित कर दिया। पूछा गया था कदम चले, भगवान ने कहा जदम चले जदम चिट्ठे जदम आसे जदम से जदम भासे ज भुंजे ज एवं पावम न बचई। तुम्हें जो काम भी करना यत्नपूर्वक करो। 2.5 अक्षर का ये यत्न शब्द हमारे जीवन का सुरक्षा कवच है। कोई भी काम करो यत्नाचार के साथ करो, जागरूकता के साथ करो, होश के साथ करें, उसके परिणाम को सामने देखते हुए करें। यदि यत्न, जागरूकता या सावधानी हमारे जीवन में आ गई तो हम पापों से बच सकते। अभी हाँ, अभी जैसा आप लोगों से कहा गया कि यहाँ पर गुरुकुल की शुरुआत हो रही और बहुत अच्छी संख्या में प्रविष्टियाँ आ गई। बहुत सुंदर भी शुरुआत है। ये पूरे देश के लोग जुड़ रहे हैं और मैं तो कहता हूँ आना चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे लोगों को यहाँ स्थान दे सके और जो भी बच्चे यहाँ अध्ययन करें वे हमारे समाज के एक आदर्श बन करके जाए, एक अच्छे आइकॉन के रूप में अपना भविष्य संवार सके। 6वीं 7वीं को प्रमुखता है। ये 6वीं 7वीं से जो बच्चे आएंगे ये पूरी शिक्षा यहाँ ग्रहण करेंगे और 11वीं 12वीं को जो इस साल लिया गया और सीए फाउंडेशन के लिए जो इस साल लिया गया, तो 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन को सीए के लिए तैयार करने के लिए लिया गया क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट अपने साथ जुड़ा हुआ है और रचना जैन ने अपने पूरी एटीपी इंस्टीट्यूट को इसके लिए समर्पित किया। उनका लाभ और सेज से जुड़े प्रशांत जी और पूरा संजीव अग्रवाल जी का पूरा ग्रुप बहुत भावना के साथ जुड़कर ये काम कर रहा है। विद्यासागर संस्थान में गुणायतन के द्वारा ये उपक्रम किया जा रहा है। तीनों संस्थानों के सहयोग से ये अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं सभी से कहूँगा ये सूचनाएं तो लगभग सब तक पहुँच गई और जिन तक नहीं पहुँची वो वहाँ तक पहुँचाएँ और जिन्हें अपने बच्चों का भविष्य गढ़ना है, जो अपने बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को धार्मिक सामाजिक संस्कारों और सरोकारों से जोड़े रखना चाहते हैं और उन्हें अपने शिक्षा जगत में एक ऊंचा आदर्श स्थापित करवाना चाहते हैं, तो आपको ये एक सुनहरा मौका है। ऐसे मौके का फ़ायदा उठाइए और जो लोग भी इससे जुड़ रहे हैं और जो लोग भी इसमें सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं उनके प्रयास बहुत सराहनीय हैं। हालांकि देने वालों की कमी नहीं। आज ही एक व्यक्ति ने मेरे पास संदेश भेजा कि मैं पूरे बच्चों का करना चाहता हूँ। मैंने उसे रोक दिया कि मैं एक व्यक्ति को नहीं सबको जोड़ना चाहता हूँ। करने वाले लोगों की कमी नहीं है, इस कार्य में बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन आप सब लोगों के लिए एक अवसर है। अच्छे कार्य कहीं भी आए तो आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। ये अच्छे अवसर नहीं मौका है किसका? पुण्य लूटने का। और लूटने के लिए तो झपटना पड़ता है, बैठने से कुछ नहीं होगा, सब चीज़ें हाथ से निकल जाएगी। इसलिए दोनों तरफ से लोगों को ये मौका है, लोग उस पूरे के पूरे मौके का फ़ायदा उठाए और समाज को आगे बढ़ाने में एक सार्थक पहल करें। ये पहला वर्ष है और मुझे इसमें बड़ी गहरी संभावना दिख रही है। आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा जहाँ अभी 30 से शुरुआत हो रही है, हजारों बच्चे आकर के अध्ययन करेंगे। मैं उसे उस रूप में देख रहा हूँ और भोपाल वासियों का ये विशेष सौभाग्य है कि एक बड़ा काम हो रहा है। और मैं तो चाहूँगा भोपाल में हो रहा है, छोटा सा काम है, भोपाल वाले तय कर ले, बाहर वालों का रुपया ही नहीं लेंगे इस काम के लिए। क्यों ले रहे हो? भोपाल वाले कमज़ोर है क्या? ऐसे ही हर काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे। तो ये जिम्मेदारी भोपाल वालों की है कि हम पढ़ाएंगे पूरे देश भर के बच्चों को और पैसा हम लगाएंगे, तुमको मौका क्यों दें? ये तो हमारा पहला अवसर है और ये भोपाल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि भोपाल के लोगों की कैसी श्रद्धा भावना है और कितना स्नेह है, उमंग भी है और सामर्थ्य भी है, तो इसका भरपूर उपयोग करें। हाँ, योगेंद्र जी जैन अपना प्रश्न करें उससे पूर्व या तो महाराज जी तक, क्योंकि 2 दिन से रह रहा है,
हाँ महाराज जी का या योगेंद्र जी आप करें जब तक माइक सेट हो जाएगा, और अपन फिर महाराज जी पहले महाराज। हाँ ठीक, महाराज जी चरणों में नमोस्तु निवेदित, दोनों हाथ जोड़ ले, नमोस्तु निवेदित करते हुए कि आप भी अपनी शंका, उनकी कोई शंका नहीं होती लेकिन उनकी शंका के माध्यम से हम ज्ञान की गंगा में उड़ान करें, ऐसी भावना के साथ में पूज्य महाराज श्री जी। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, बदलते समय की मांग है कि भगवान महावीर या तीर्थंकरों की वाणी को नए नए रूप में और प्रस्तुत किया जाए, और इसका प्रयास भी चल रहा है। नए नए तरीके से जिनवाणी का प्रकाशन हो रहा है और होना चाहिए, किंतु जिनवाणी के प्रकाशन करने वाले जो पुण्यार्जक हुआ करते हैं उनका नाम तक तो ठीक था, आगे अभी ठीक क्या ये आपको ही बताना है। अब पूरे परिवार का उस धार्मिक ग्रंथों में फ़ोटो आने लगा। कई बार जूते चप्पल भी पहने होते हैं, शादी विवाह के अवसर पर जो राग रंग के फ़ोटो खिंचवाते हैं वही फ़ोटो लोग उन जिनवाणी में दिए देते हैं। और यहाँ तक कि धार्मिक आयोजनों में भी बड़े बड़े फ्लैक्स ऐसे लग जाते, उस परिवार का ही उसमें फ़ोटो होती है, और उससे धार्मिक प्रयोजन क्या सिद्ध हो रहा है ये समझ में नहीं आता। ऐसे अवसर पर किस प्रकार की चिंतन धारा होनी चाहिए, क्या ये उचित है या अनुचित, कृपया सही मार्गदर्शन देकर सबको। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इस सवाल का उत्तर बाद में देना चाहता हूँ, पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। बोलो, आप लोग इसे उचित मानते हो क्या? थोड़ा जोर से बोलो। नहीं, जब आप ही इसे अनुचित कह रहे तो मैं कैसे उचित कह सकता हूँ? आप समझ रहे हैं, लेकिन देखो कितने उदाहरण हैं। क्या है उद्देश्य? प्रभावना का उद्देश्य सही होना चाहिए। ये सब चीज़ें कतई उचित नहीं रहती। और यहीं देखो, थोड़ा गौर से देखो क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। हम बोलो, अब दिखा मत देना रे कैमरा वाले दिखा मत, ये तो केवल कहने की बात है। महाराज जी ने भी सवाल बहुत हिसाब से उठाया है, पर ये इंजेक्शन लगना चाहिए। मैंने तो इग्नोर कर दिया था, लेकिन महाराज ने पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। जिनवानी में भी इस तरह के कृत्य नहीं होना चाहिए, फ्लैक्स वगैरह में भी इस तरह के कार्य करना उचित नहीं है। आप कर क्या रहे? धर्म की प्रभावना या खुद की ब्रांडिंग, ये आपको तय करना है। धर्म की प्रभावना में ही पुण्याश्रय होगा। इनमें तो मान कसाई की पुष्टि होने से पाप आश्रय भी हो सकता है। जिनवानी में इस तरह से तस्वीर आदि के प्रकाशन से असाधना होती। पुण्यार्जक के रूप में एक लाभ लिया है किसी व्यक्ति ने, तो उसका उल्लेख करना बुरा नहीं। क्यों चित्र दे? इसे सामान्य रूप से प्रकाशित होने दे तो बहुत अच्छा है। और कदाचित देना है तो एक सॉल्यूशन देता हूँ। तुम्हें बहुत फोटो की रुचि है, माथे पर जिनवानी सजाकर श्रद्धा से ही धोती दुपट्टा पहनकर अपनी फोटो खिंचवा लो कि मैं जिनवानी प्रभावक बन करके कर रहा हूँ, और उसमें नीचे लिखो शुद्ध प्रभावक, जिनवानी प्रभावक। इसमें प्रभावना है, कर लो, तुमको फोटो लगाना है तो। जिनवानी प्रभावक, जिनवानी लेकर के हम चल रहे हैं ना माथे पे, कोई बुराई नहीं है, उसको मैं फिर भी मान लूँगा। जूता चप्पल पहने और ये झांकी काय की, यहाँ तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, और इन सब चीज़ों में तो इसकी जरूरत ही नहीं है। ये कतई अच्छी चीज़ें नहीं हैं। हमें ऐसी चीज़ों के प्रयोग से बचना चाहिए और सबको बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। हाँ, योगेंद्र जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, इंदौर से अपने बीच में, और उसके बाद में सुनील जैन, पब्लिशर्स, तैयार रहे। मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, एक समाधान चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को शायद इस समाधान की जरूरत है। मुनिश्री के चरणों में एक मिनट इनका हो जाने दो, उसके बाद हाँ बोलो। अच्छा, आप बोलो चौधरी जी, क्या बोलो? बोलो बोलो जल्दी से।
मुनिश्री के चरणों में क्रोए फिजा की पूरी समाज बार नमस्तु, साथ में बारंबार नमस्तु। पूरा कोए फिजा समाज यहाँ मेरे साथ खड़ा हुआ है और आपका अभिवादन करता है, आपको बारंबार नमस्कार करता है। आपने हमारे अल्प आवेदन में इतना हमें समय और ज्ञान की गंगा बहाई कि हम सभी बहुत अभिभूत हैं, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम ये महसूस करते हैं कि जो 1995 में समय आपने हमारे समाज को दिया था, उस वक्त तो हम सिर्फ बिल्डिंग ही बना रहे थे, अब तो समाज को बनाने की बात है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें और 1-2 दिन का समय दें। देखो भैया, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि को फिजा की फिजा ऐसी है कि पूरा संघ आनंदित है। सब लोग कह रहे हैं महाराज जी, एक लंबे समय के बाद हम लोगों को इतनी शांति और निराकुलता मिल रही है। यहाँ तो टाइम पे आते टाइम पे जाते, बाकी तो दिन भर चिल्लपों होता है। तो बहुत अच्छा है। अभी आप लोगों का पुण्य प्रगाढ़ है और जब तक आपका पुण्य गाढ़ा बना रहेगा तब तक आप ऐसे ही लाभ लेते रहिए। बोलिए योगेंद्र। योगेंद्र जी सेठी, थोड़ा टाइम कम है, फास्ट। महाराज जी, मैं समाधान चाहता हूँ। यदि हमारा बहुत करीबी बहुत बैरी प्रवृत्ति का है तो हम उसके साथ कैसे निर्वाह करें? अपना करीबी अगर दरिद्र है, बैरी प्रवृत्ति का है, बैरी प्रवृत्ति का है, बैरी प्रवृत्ति का, सुरक्षित दूरी रखो। माध्यस्थ भावम विपरीत वित्तों, उनसे निराग रखो न देश। तो आपके हक में है अभी, समझ गए, इसलिए लगे रहिए, समय हो गया है। इस पूरे आयोजन में पूरे समाज का, छोटे से लेकर बड़े तक का, सबका पूरा सहयोग है। हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा 40 घर के लोग बचे हैं और लेकिन रिजल्ट 100% है। बहुत सबके सब आ रहे हैं, बहुत अच्छा। महाराज जी, ये समाज की ये प्रमुखता है कि जो लोग चौका लगा पाए और जो नहीं लगा पाए, लेकिन जिनने चौके लगाए और उनके यहाँ जो लोग चौके नहीं लगा पाए और जिन्हें आहार की भावना थी, उनको परिवार का सदस्य समझ के सबसे आगे बढ़ा के आहार चर्या कराई। बहुत सुंदर, बहुत वो सभी धन्यवाद के बहुत बहुत पात्र हैं। मैं पूरे समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।